पिछले भाग में हमने देखा शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर सुरक्षित पहुंचने तक बाजी प्रभु देशपांडे और अन्य वीर मावले प्राणों की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। जब तोपों की आवाज सुनाई दी तब बचे हुए वीर मावले धीरे धीरे पीछे हटकर झाड़ियों से छुपकर विशालगढ़ तक पहुंचे। 3000 शत्रु सैन्य को केवल 300 मावलों ने लगभग 6 घंटे तक रुका कर रखा था। अब सिद्दी मसूद अपनी फौज लेकर विशालगढ़ की ओर दौड़ने लगा। उधर विशालगढ़ के नीचे ही उसे हारे हुए सुरवे और पालवणीकर मिले। अब फिर से इस नए किले को घेरा डालने की तैयारी शुरू की गई, परंतु तब तक विशालगढ़ के मावलों ने ऊपर से आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ऐसा आक्रमण किया कि मसूद कुछ भी ना कर सका। हताश हतबल सिद्दी मसूद वापस पन्हारगढ़ पर जौहर के पास आया। जौहर भी बहुत निराश हुआ, परंतु अब उसका लक्ष्य था पन्हारगढ़ काबिज करना। वो अपने सैन्य के साथ पन्हारगढ़ के ऊपर चढ़ाई करने लगा। उधर बीजापुर में पन्हारगढ़ से सिवा भाग निकला यह खबर पहुंचते ही नया आदिल शाह अली आदिल शाह बादशाह गुस्से से खौल गया। इतनी फौज, इतना पैसा इस मुहिम पे खर्च किया, वो सब व्यर्थ। अब आदिल शाह ने स्वयं ही युद्ध करने का सोचा। पूरी फौज इकट्ठा करके दिनांक 17 अगस्त 1660 को अली आदिल शाह निकला। किस पर चाल करने? आप सोच रहे होंगे शिवाजी राजे पर नहीं, वो आया मीरज तक सिद्दी जौहर को सबक सिखाने। आदिल शाह का पक्का विश्वास था कि जौहर ने ही रिश्वत लेकर शिवाजी को भागने दिया, अन्यथा इतने कड़े पहरे से भाग निकलना नामुमकिन। यह सब खबरें शिवाजी महाराज तक पहुंच रही थी। उन्होंने धूर्तता से अपना हेजीब भेजकर पन्हारगढ़ जौहर के हवाले कर दो, ऐसा संदेश त्र्यंबक पंत को, पन्हारगढ़ के किलेदार को भेजा। वास्तव में त्र्यंबक पंत अपनी पूरी शक्ति के साथ सफलता से जौहर से मुकाबला कर रहे थे, परंतु महाराज का ही ऐसा आदेश देखकर उन्होंने विवशता से पन्हारगढ़ सिद्दी जौहर को सौंप दिया। वो दिन था 22 सितंबर 1660। जौहर को उतना ही सुकून मिला कि शिवाजी को तो पकड़ नहीं सका, पर पन्हारगढ़ जैसा बुलंद किला हासिल किया। परंतु अली आदिल शाह के मन में अब जौहर के लिए कुछ भी इज्जत नहीं थी। पहले इसी बादशाह ने जौहर को सलाबत खान यह खिताब दिया था, परंतु अब वो उसे बेइज्जती से बेसलाबत खान ऐसा कहने लगा। अली आदिल शाह का मन जौहर के प्रति शक से भरा हुआ था। उसने सिद्दी जौहर को एक बड़ा ही अवमानजनक पत्र लिखा। वो देखकर जौहर और निराश हो गया। अपनी ईमानदारी की, मेहनत की कोई कदर ही नहीं, यह समझकर वह वापिस करनूल चला गया। आदिल शाह ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। कपट करके करनूल में जौहर को जहर देकर मार डाला। एक पराक्रमी सरदार का इतना दुर्दैवी अंत हुआ। शिवाजी राजे को जब यह घटनाएं समझी तब वे बोले, आदिल शाह ने केवल अविवेक के कारण अपना एक ईमानदार सरदार गवाया है। उसे अपने लोगों के गुणों की पहचान ही नहीं। सच में संशय, संदेह ही रिश्तों संबंधों के विनाश का कारण बनता है। संशयात्मा विनश्यति। अपनों को दूर करने से पहले उस मूल कारण का अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए। यद्यपि अपनों से गलतियां भी हुई हो, परंतु यदि उनका हेतु शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, तो उन्हें क्षमा करके जोड़ कर रखना चाहिए। सच में महाराज का यह संदेश आज भी हमारे जीवन में पूर्णतः लागू होता है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। आगे की कथा अगले भाग में देखेंगे।